सो आई एम गोइंग टू टीच यू आइबुप्रोफिन, यानी कि ये लेक्चर हमारा एनसेड्स के ऊपर है। उसमें एक ड्रग है आइबुप्रोफिन, और अगर आप एक फीमेल हैं, आप जो हैं किसी बच्चे की माँ हैं, तो आपने इस ड्रग का इस्तेमाल लाजमी किया होगा, क्योंकि बचपन में हर बच्चे को अपनी माएँ ब्रोफीन ज़रूर पिलाती हैं। ज़रा सा भी उसको जो है दर्द हो, ज़रा सा भी उसको बुखार हो, तो उसको ब्रोफीन दी जाती है। बचपन की हमारी फेवरेट ड्रग है ब्रोफीन। टैबलेट भी अवेलेबल है और इसको सस्पेंशन सोल्यूशन फॉर्म में भी है, यानी शरबत भी पिलाया जाता है। अच्छा, ब्रूफिन आपकी टैबलेट्स पे आ जाएं तो 100 mg, 200 mg, 400, 600 और 800 mg की टैबलेट्स अवेलेबल हैं। कैप्सूल इसकी 200 mg की आती है। चिवेबल टैबलेट्स, यानी जो जिसपे आप जो है अपने मुंह में च्यू करते हैं, डायरेक्ट स्टमक में नहीं लेके जाते। और ओरल सस्पेंशन यानी कि जो शरबत है वो भी अवेलेबल है, ब्रूफिन के नाम से अवेलेबल होता है। क्लिनिकल यूजेस पे आते हैं कि आप ब्रूफिन का इस्तेमाल क्यों करते हो। एक तो मैंने कहा बच्चों में, इसके अलावा इसका किताबों के अंदर मेडिकल या फार्माकोलॉजिकल क्या इस्तेमाल है। देखिए, ये एक एनसेड है। एनसेड का मतलब है कि जो आपको बुखार, आपको सूजन और दर्द से निजात दिलाएं। पेन, फीवर, आपको दर्द हो रहा है, आपको बुखार है, आप ब्रूफिन ले सकते हो। या डिस्मेनोरिया, यानी कि जब मेंसेस से पहले आपके जो पेट में दर्द सा उठता है, उसको डिस्मेनोरिया कहते हैं, उसके लिए आप इस ड्रग का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा देखते हैं 200 से 400 mg पर ओरल हर 4 से 6 घंटे में आप ले सकते हैं। 1200 mg तक आपके पास डोज जा सकती है। ठीक है। इन्फ्लेमेटोरी डिजीज, यानी आपको कहीं सूजन हो गई है, 400 से 800 mg आप ले सकते हैं 6 से 8 घंटे, और आपसे 3200 mg से बढ़ानी नहीं होती ड्रग। ऑस्टियो अर्थराइटिस क्या है? ऑस्टियो का मतलब आपकी हड्डियां, आर्थराइटिस वहां पे आपको दर्द होता है, आपकी जो जोड़ हैं वहां पे आपको दर्द हो रहा है, सूजन हो गई है, 300, 400 और 600 mg या 800 mg तक आप ये ड्रग ले सकते हैं हर 6 से 8 घंटे में, यानी दिन में 3 बार या 4 बार। ठीक है। और साथ साथ लेकिन देखिए, एनसेड्स के साथ साथ आपका मैदा भी खराब हो सकता है, तो आपने जीआईटी मॉनिटरिंग करनी होती है। अच्छा, रूमाटॉइड अर्थराइटिस, अब ये भी अर्थराइटिस है, आपको जोड़ों में दर्द होगा, लेकिन दैट इज वेरी डिफरेंट। रूमाटॉइड अर्थराइटिस जो है वो आपके इम्यून सिस्टम की वजह से होता है, ऑटो इम्यून डिजीज है। ऑटो इम्यून डिजीज पे हम पूरा लेक्चर करेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। अभी आप ये समझिए कि आपका जो अपना निज़ाम दिफा है वो आपके अपनी हड्डियों के खिलाफ काम करता है और आपकी हड्डियां खराब कर देता है। इसको कहते हैं रूमाटॉइड अर्थराइटिस। तो 300 से 400, 600 और 800 mg तक की ड्रग दे सकते हैं हर 6 से 8 घंटे में, और दिन में 3 बार या 4 बार आप ड्रग ले सकते हैं। सो दैट इज द क्लिनिकल यूजेस। एक बहुत ज़रूरी चीज़, खवातीन जैसे मैंने कहा कि इसका इस्तेमाल करती हैं, तो अक्सर जो खवातीन प्रेग्नेंट होती हैं, अब उनको तो वैसे ही सर दर्द होता है, उनको वैसी उल्टियाँ आ रही होती हैं, उनको वैसे ही लग रहा होता है कि उनका दिल ख़राब हो रहा है, या उनको डिप्रेशन में कभी कभी चली जाती हैं। आप एक बात याद रखिए कि देयर इज़ नो एडिक्वेट एंड वेल कंट्रोल्ड स्टडीज़, यानी कि ये ड्रग अब आपको इस्तेमाल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, अभी तक इसका सही तरीके से डाटा अवेलेबल नहीं है। तो ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ के मुताबिक हम कह सकते हैं कि फीटल रिस्क होता है, यानी आपके बच्चे को नुकसान हो सकता है। खास करके शुरुआत के दिनों में तो ना भी हो, लेकिन जब आपके 3 महीने गुजर जाएं या आपके 6 महीने गुजरने के बाद आपने इस तरह की ड्रग को अवॉइड करना है, नहीं लेनी, वरना आपके बच्चे को खतरा हो सकता है। ठीक है। इसके अलावा कार्डियोवास्कुलर इसके रिस्क हैं, जैसे कि अब ये क्या कर सकता है, कार्डियोवास्कुलर थ्रोम्बोटिक इवेंट्स में काम आता है, ये एमआई, स्ट्रोक वगैरह में काम आ सकता है। जीआईटी में क्या मसला करता है कि अगर आपके पास देखिए, ये आपकी जीआईटी स्टमक है, और ये आपके पास जो है एक म्यूकस की लेयर होती है जो आपको स्टमक के तेजाब से बचाती है। आप ले रहे हो एस्प्रिन और कंटिन्यूस ले रहे हो, तो वो इस लेयर को छोटा कर देती है। म्यूकस की लेयर जब छोटी हो जाती है तो ये तेजाब आपके मैदे को नुकसान पहुंचा सकता है, जिसकी वजह से अल्सर्स हो जाते हैं। देखिए, अल्सरेशन हो जाती है, उससे फिर आपको बहुत शदीद तकलीफ का सामना करना पड़ता है और बहुत सारी मेडिकेशंस लेनी पड़ जाती हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट द एनसेड्स, जिसमें आज हमने डिस्कस की है आइबुप्रोफिन, और एनसेड्स के बारे में भी पूरे के पूरे हम आपको लेक्चर्स देंगे। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।